अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो थिएटर, टीवी, फिल्म्स और कंट्रोवर्सी के बादशाह कैसर पिया साहब। अस्सलाम वालेकुम भजन कैसे हैं आप? आप मुझे ताश का बादशाह कह लें, कंट्रोवर्सी का ना कहें, आपकी मेहरबानी सी भाई। सर वो 5,000 के नोट की एक जुगत जोन सी है वो आपके लिए वो जानलेवा साबित हुई। तो वो पंगा क्यों लिया था आपने? नहीं, वो पंगा आपको भी पता है हसीब भाई, आप भाई हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप एडिटर भी हैं। आपने एक माशाल्लाह ख़बरनाक से लेके या जितने भी शोज चल रहे हैं उनको आपने हैंडल भी किया है। तो आफ्ताब साहब के साथ आपने काम किया है सारा। क्या होता है कि फिल्म बदी होती है ना, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम मुज़ाकरात लिखा नहीं जाता, वो फिल्म बदी है कि गेस्ट आया उनसे, वो मेरी आदत है, मैं जुगते करता हूँ रहता हूँ। तो वो इतनी बड़ी जुगत नहीं थी या इतना जो जितना वो बन गया, जितना बन गया। तो अब तो 5,000 से भी नफरत होगी। 5,000 का नोट मेरे बच्चे मुझे कहें पापा 5,000 देना, मैं कहा बेटा 4,500 ले ला, 5,000 मैं नहीं देना। बल्कि जिन्हें मेरे को 5,000 के नोट से सारे तोड़ा के मुझे ठीपे ले लेने। अजीब भाई, अब मेरी छेड़ पड़ गई। हाँ वो तो छेड़ पड़ गई, लेकिन आप क्योंकि काफ़ी पुराने ये काम करने वाले हैं। हाँ, मुझे माशाल्लाह 26 साल के करीब हो गया। 26 साल तो 26 साल बाद भी आपने यही गलती करनी। हाँ जी भाईजान, जब दुनिया पे आए हैं हाँ तो गलती हो ही जाती है। इंसान हूँ, इंसान गलती का पुतला है सी भाई। लेकिन ये थोड़ा सा था कि जैसे हमारे एडिटर को या जिन्होंने ऑनर किया उनकी भी थोड़ी सी गलती है। फिर क्योंकि मुज़ाकरात ऐसा एक शो है, मुज़ाकरात में हमने कभी बेगैरत नहीं कहा, साला नहीं कहा, कभी खुसरा नहीं कहा, ये जिस तरह आजकल के लानत। पॉलिटिकल सटायर शोज में ये बातें आम है। हमने लानत, मैंने एक शेर पढ़ा था, साड़ी गड्डी दी फ्रंट सीट छड़ के बह गई वो कोच थे, लानत ओदी सोच थे। ये मैंने हाँ, मलंगी मेरा भाई है सर। साडी कार दी फ्रंट सीट छड़ के बह गई लोकल कोच थे, साडी कार दी फ्रंट सीट छड़ के बह गई लोकल कोच थे, जा लानत तेरी सोच थे। तो मैंने पढ़ा, उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने कहा लानत आपने कहा था, मैंने शो देखा ना, नहीं उन्होंने लानत लफ्ज ही नहीं जाने दिया। फिर 10 साल हो गए शो को, 11 साल, तो 11 साल में कोई गलती नहीं हुई थी। बेसिकली एडिटोरियल गलती हुई है। जी। क्योंकि प्रोग्राम के दौरान कितनी बातें ऐसी हो जाती हैं जो बाद में एडिट हो जाती हैं। और ये बात में अक्सर हम करते थे कि बाहर के ओवरसीज जितने भी हमारे पाकिस्तानी, उनके सामने जब बाहर जाते थे तो देखो कितनी मेहनत कर दे, वो पीछे ताड़े मौजा कर रहे ने, ये कर रहे, काटन का सूट, ये वो बात थी। लेकिन वो लड़की ने बहुत ज्यादा गलत बात की। वो लड़की आपकी दोस्त है? सुना नहीं, दोस्त मेरा कड़ा पढ़ दी रही मेरी वो जानी दुश्मन है, क्योंकि उसकी वजह से मैं भी ज़द में आ गया। तो ओवरसीज की ज़द में कोई बंदा ना आए। ये ट्रोल्स को कैसे हैंडल किया सोशल मीडिया पे, जो आपके साथ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है आपका बकायदा? काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, अभी भी स्टिल फीडबैक आ रहा है? अभी कम है। अब लोगों ने समझ लिया। अब जिन लोगों ने मुझे गालियाँ दी या जिन लोगों ने बुरा भला मुझे कहा, अब वो लोग मेरे हक में खड़े हो गए हैं। वो वीडियोस बना रहे हैं कि यार अब उसने माफ़ी मांग ली है, अब छोड़ दो यार, माफ़ करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, तो हम तो इंसान हैं। तो मेरे हक में जो वीडियोस बना रहे हैं, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। और मैंने सामना किया। अगर मैं छुप के बैठ जाता, मैं लाइव आया हूँ, टिकटॉक पे लाइव आया हूँ, टिकटॉक पे लाइव जाके जो बंदा मुझे बुरा कह रहा है, मैं 5-5 घंटे बैठ के मैंने उनका जवाब दिया, उनको समझाया है, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं, बस मेरे से ये पहली और आखिरी गलती थी, लेकिन ये मेरे लिए नसीहत है। इंशाल्लाह मेरा पूरा ख़ानदान, बल्कि मेरे मोहल्ले वाले, मतलब जिस मौलवी ने मेरा निकाह पढ़ाया, जिस दाई ने मैंने पैदा किया, वो भी ये गलती कभी नहीं करेंगे। 5,000 के नोट बड़ी गलती। 5,000 का नोट, मैं तो कहता हूँ बंद हो जाना चाहिए। ये क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? किसी ओवरसीज ने डायरेक्ट आपको कॉल करके मतलब इजहार अफसोस या तलखी हुई? तलखी नहीं हुई, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई, मेरे फ़ोन की बैटरी लो होगी, बड़े उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया कि हम लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे, आपकी इतनी गलती नहीं है जितने लोग आपको उसकी सज़ा दे रहे हैं, ये वो बला बला। लेकिन मैं फिर भी गलती तो गलती थी, क्योंकि उसकी बात को मैंने सेकंड कर दिया। वासे भाई का क्या रिएक्शन था? वासे भाई का बहुत बुरा रिएक्शन था, ठाकुर साहब का, वो हमारी पूरी टीम का, क्योंकि वो खुद भी राइटर हैं। सर अयूब खावर साहब, आपको पता है वो राइटरों के और शायर के हाथम ताई हैं। वो उनको गुस्सा इतना कटप्पा को नहीं आता जितना उनको आता है, आपको पता है। वो तो इस काम को वो, लेकिन क्या है कि वो सब ने दुख किया बहुत ज़्यादा। सेट पे भी बड़ी परेशानी रही। एक हमने ऐसा एपिसोड किया जिसमें हम चुप रहे हैं, मेरा भी दिल नहीं लग रहा। वासिफ भाई ने भी वो 40-45 मिनट उसकी रिकॉर्डिंग ख़त्म करके उनका बस यार। चलिए, हमारे तवज्जुह से भी, हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अगर आप आवाम से माफ़ी मुझे काफ़ी हर्ट किया। मैं तो अब इतना ज़्यादा माफ़ी मांग रहा हूँ कि मोहल्ले में कोई बंदा नहीं, मैं खंबे से माफ़ी मांग रहा था कि भाजी तुझे मैंने माफ़ कर दिया। मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस बात को समझा है, गुस्से में जो कहा, लेकिन अब वो बिल्कुल मेच्योर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं।
और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अब इंशाल्लाह मेरे दिल में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, अब बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी। ठीक है ना, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेट हो चुका है। वो अच्छा, अगर वो खातून दोबारा आपकी ज़िंदगी में कहीं आपको मिल जाए तो शोज में बैठेंगे उनके साथ? मैं उधर फुल ठंडा पानी पा देंगे यानी कि कभी मैं पानी वाले छापर मारूंगा, मारेंगे। मैं दूरों उन्हें ऐसे करांगा। ठीक है ना। उसको प्रपोज किया था आपने? प्रपोज नहीं, मैं उन्हें सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं सिर्फ। प्रपोज मैं उसे नहीं कर चलिए, सकता। जो आप भी दिल बड़ा करें उसको भी माफ करें जब मैंने उसे कर दिया है, लेकिन उसने माफी भी बड़ी मतलब वो पढ़ी लिखी मांगी है। हाँ, पढ़ी लिखी सी माफी मांगी है। नहीं, अब किसी ने दिल से जो कोई माफ़ी मांगता ना तो अल्लाह पाक भी उसे माफ़ कर देता है, और जो आपसे मोहब्बत करते हैं। और मैंने अपने दिल से, मुझे फ़िक्र पड़ गई थी, मैंने सी भाई कम से कम 2 दिन खाना नहीं खाया। ये नहीं कि साढ़े घर पकया नहीं, मैं इसलिए नहीं खाना खाता क्योंकि परेशान बहुत ज़्यादा था। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ परेशान थी, लोग गालियाँ निकाल रहे हैं। तो मैंने फिर भी उनका सामना किया। मैं अपनी वाइफ को क्रेडिट ये दूंगा कि सब लोगों ने कहा कि अभी आप लाइव ना बैठे, उन्होंने कहा बैठे। मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, अगर आप इनका सामना नहीं ना करेंगे, यही अकलमंदी थी। हाँ, तो मैंने उनका सामना किया है। मैं 10-10, 15-15 हज़ार बंदा बैठा, जो भी आता गया, जो सवाल करता गया उसको जवाब देता गया, उनको कॉल्स पे लिया। फिर मैं जो जहाँ को गाली दे रहा था लाइव, मैं उस ब्रॉड पे जाके, जैसे हमारा दोस्त ही है, बड़ा भाई प्यारा बन गया, आतिफ राजपूत, वो उन्होंने भी वो सारा फिर किया। अब वो मेरे साथ हैं, अपने डीपी पे, अपने टिकटॉक अकाउंट पे, जहाँ भी हैं वो वीडियोस लगा रहे हैं मेरी फेवर में। बहुत अच्छा। अब दोस्तों, अब मेरे ख्याल से ये किस्सा इतना ज़्यादा डिटेल डिस्कस भी हो चुका है, और क्योंकि मुझे पता है ओवरसीज़ ने इनको माफ़ भी कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बिला वजह के मामे बने हुए हैं ना, जिस तरह वो एक हकीकत टीवी है। वो क्या, वो कौन सा टीवी है? वो एक टीवी है, यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, इधर का पाकिस्तान का? पाकिस्तान का, हाँ जी। अच्छा, हकीकत टीवी। हाँ, ठीक है। वो कंट्रोवर्सीज पे ही खेलते हैं ज़्यादातर। अच्छा, वो जिन्होंने वो वीडियोस वगैरह लगाई थी मेरी, तो बड़ा उन्होंने कोई बात की उन्होंने। अच्छा, मुझे आपसे सवाल का जवाब, सॉरी आपको काट रहा हूँ। जी जी। ये जिस तरह कपिल शर्मा को सब लोग एक आर्टिस्ट कहते हैं, कॉमेडियन कहते हैं, आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अब आप इतने ज़्यादा, आपकी क्लास चेंज, मतलब बहुत ऊपर क्लास में आप, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आपको यहाँ देखते हैं। अब कोई दौरे हाजिर में मरासी या भांड जब कहता है, आपका इनर रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं। अब हम वो क्या कहते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं ना, तो चंद लोग ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो जाहिल लोग हैं, जो अल्लाह को मसन की कसम को भी नहीं मानते ना, अभी तक भी वो ऐसे ही कह रहे, वो मरासी था, और भी लफ्ज़ बहुत बुरे। तो अब हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये 10% लोग ऐसे हैं, 10% भाई, 90% लोग पाकिस्तान में हो या ओवरसीज, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, अपने बच्चों के साथ पिक्चर्स लेते हैं। तो ये जो हकीकत टीवी वाला, मुझे बड़े दोस्तों ने कहा कोई हकीकत टीवी है। अच्छा, आपने देखा नहीं? खुदा वाहद की कसम मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा किया। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि वो तुम्हारे खिलाफ है, वीडियो भेजना, मैंने देखी नहीं। मैंने सिर्फ अपनी आवाम को खुश करना था। लोग अपना चूरन बेच रहे ना, तो बेचते रहे। हकीकत टीवी वाले ने तो ना कंट्रोवर्सी दे बेची उन्होंने हर वीडियो। लेकिन यार, आपके चंद व्यूअर्स की वजह से, आपके फॉलोअर्स की वजह से, या चंद डॉलर्स की वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जैसे आपने किया, लोग मेरे घर में भी आ सकते थे, मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है। अगर मुझे कुछ हो जाता है, और मैं हकीकत टीवी को भी बुरा नहीं कहूँगा, बस उनको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मिजाज ऐसा हो गया है कि कोई बुराई करेंगे तो लोग देखेंगे, लोगों को किसी को बुरा कहेंगे, ये फिर आप लोगों को तो खुश कर लेंगे, तो अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमारा दीन में ये है ही नहीं है। हमारे दीन में कि वो आपको गलती कर ले, वो फ़ौरन माफ़ी मांग ले, यार उसे माफ़ कर दो, ठीक है ना। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि माफ़ी मांग लिया करो, माफ़ी मांगने से अगर तुम्हारी इज्जत कम होगी तो क़यामत वाले दिन मुझसे आगे ले लेंगे। अल्लाह, ठीक है ना। सुभान अल्लाह। अच्छा, कैसे भाई, कितनी उम्र है माशाल्लाह आप? मेरी 43 ईयर्स हो गई। और कब से इस फील्ड? 26 साल हो गई मैं तकरीबन। कोई ये एहसास कब हुआ था कि आप सेलिब्रिटी बन चुके? ये जब से ये मसला हुआ ना, तब पता चला कि यार इतने लोग देखते हैं। ठीक है ना। मैं सेलिब्रिटी अपने आप को समझता ही नहीं। पहली सवारी कौन सी थी? पहली सवारी मेरी, पहले तो हमारे पास साइकिल होता था ना, लेकिन जब मैं फील्ड में आया हूँ तो मैंने सोचा था यार मैंने मोटरसाइकिल लेना है। ठीक है। तो फिर मैंने मेहनत शुरू कर दी, लेकिन साइकिल था। फिर मैं वैसा नहीं हुआ कि मैंने मोटर बाइक लिया, साइकिल से डायरेक्ट मेरे पास गाड़ी आ गई। और वो कौन सी गाड़ी थी? वो डिग्गी ऊपर थी। नहीं, बड़ी वो जो थी सेंट्रो। अच्छा, बड़ी पुरानी वाली। वो अली रजा साहब हमारे प्रोड्यूसर, मैडम नईद खाना साहब के बेटे, और उन्होंने मुझे दी थी वो गाड़ी। मुझे मेरा काम पसंद आया, उन्होंने मुझे बॉन्ड कर लिया। फिर मेहरान ली थी। अच्छा।
थी। अब माशाल्लाह आपके पास फॉर्च्यूनर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 गाड़ियां आपने और रखी हुई हैं। जी ग्रैंडी भी है। तो रेंट पे भी देते हैं गाड़ी या मतलब क्या? जी 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 बिल्कुल, आपकी शादी होगी आप ले जाइएगा रेंट पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कैसे इधर रिकॉर्डिंग हो रही है रहेगा माशाल्लाह। ये जी कैसर पिया भाई की साहबजादी हैं, क्या नाम है जी इनका? इनका नाम है जी जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा। और ये पापा की जान है। तो मैंने बड़ी मेहनत की, मेरे वालिदैन मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे। और वही जोन सा है ना, उनकी खुशी जोन सी है वो आपकी कामयाबी का। और मैं ये भी अल्लाह पाक ने मेरा इम्तिहान लिया ना, मुझे शायद मुझसे कोई गलती होगी, मैंने बड़ी माफ़ी मांगी अल्लाह से और अल्लाह पाक ने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया। नहीं तो लोग बड़ी अजियत में आ जाते हैं, बड़ी परेशानी में आ जाते हैं। आपको मुल्क नहीं छोड़ना पड़ा? जी 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 जी, नहीं छोड़ के मुल्क जा ही नहीं सकते थे, वही तो खिलाफ हो गए थे वही ना उधर तो जा ही नहीं सकते थे। जा ही नहीं सकते थे। अच्छा, अब तक कितने एसेट बना लिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज पे कितने पैसे लेते हैं? स्टेज पे बहुत अच्छे लेते हैं। टीवी ज्यादा अच्छा? मैं इन्ने पैसे लेना, मैं तुम 2 सिगटां दी डब्बियां लेके दे सकता हूं 2 सिगटों की डब्बी? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਾ ਸਕਦਾ, मैं इन्ने अच्छे पैसे स्टेज ਤੇ लेना। नहीं, कितने पैसे कैसे? ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ उस तरह लेके दे सकता हूं। कैसे भाई, पैसे कितने? मैं ये कि पैसे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, शुक्र है यार ये हमारे आर्टिस्टों का, आप टैक्स पेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फाइलर आप खुल के बताएं। और मैं खुल के नहीं बता सकता नहीं, ताकि लोग मोटिवेट होते हैं, लोग इस फील्ड में आएंगे आपको देखा देखी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लिख के दे देंगे, घर जाके आप पढ़ लेना कैमरे के साथ। टीवी ज्यादा अच्छा पे करता है या थिएटर? टेलीविजन से भी बहुत अच्छा होता है, थिएटर से भी बहुत अच्छा है। टेलीविजन से कितने पैसे कमाते हैं? टेलीविजन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने बिल अच्छे तरीके से दे लेता हूँ यार कैसे अपने मुलाजमों की तनख्वाह दे लेता हूँ, माशाल्लाह। बीवी का खर्चा पूरा कर लेता हूँ। बेगमात एक है या 2? अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी एक ही रहेगी। अच्छा, आप एक दूसरी वो करता है जरा पहली तो खुश हो गए तो हनी अलबेला ने 2 की हुई है वो तो उनका बस चले वो 6 कर ले हनी भाई के वो बाहुबली है हनी भाई इस काम में, आपको पता ही है। लेकिन हनी भाई एक ग्रेट इंसान है, उनका नाम आ गया तो मेरी जान है और मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने वो गाइड करते हैं। नसीम विकी भाई, एक आपके साथ उनका रिश्ता भी है और आपके भाई भी हैं वो। जी जी जी। उनका आपकी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है गाइडलाइन में या? मेरी ज़िंदगी में मेरे जितने भी ये जो आज मैं नशा नहीं करता, मैं बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करता, किसी की दिल आज़ारी नहीं करता, या तो अवेयरनेस मुझे विकी साहब से आई है, ख़ास कर ये नशे की। क्योंकि मैं जब आया था ना तो बड़े लोगों ने ये कह दिया था तो कि हम कैसे से काम नहीं करेंगे, तो विकी साहब ने कहा था मैं करूँगा। फिर मैं उधर गया और नासिर चिन्होटी साहब, नसीम विकी साहब, ये मेरी ज़िंदगी के ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया अब तक। वाह। अब तक मुझसे कोई गलती होती है ना या कोई बात है तो वो कोई नासिर चिन्होटी साहब या विकी साहब के पास चला जाना तो वो मुझे फ़ोन कर देते हैं कि यार तू उन्होंने की गल क्यों नहीं मान रहा मान। वो मैं उनकी टालता ही नहीं, बड़े भाइयों की तरह, क्योंकि ये मेरे बड़े भाइयों की तरह मेरे लिए मसीहा हैं। विकी साहब, नासिर भाई और बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं अब सबका नाम लूँगा तो लेकिन ये ख़ास मेरी ज़िंदगी में जो जिनका किरदार है उनका ही। अच्छा, इतनी हसीनाओं के साथ काम करते हैं आप? हाँ जी। थिएटर पे जलवा फरोज होती हैं जो डांसर्स भी हैं हमारे कई दोस्त, कभी कहीं दिल नहीं फिसला? नहीं, जब शादी नहीं होती उससे पहले तो तकरीबन गुसल खाना में फिसल जाता था नहीं, कितने फेज हैं ये? फेज तो इतने नहीं है। कैसे भी नहीं है? अब पता है क्यों लोग जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन जब शादी नहीं होती तब बंदे का बचकाना ज़हन होता है। कितने फेज थे कैसे भाई? मेरे ख्याल से मुझे ये पता लगा था कि बैक स्टेज जो आपकी जो थी ना, जो लॉबी होती है मेरे ख्याल से, जो वो सारा बैक स्टेज जो होता है वहाँ काफी मामलात, आप मतलब रोमांटिक आदमी थे काफी। नहीं नहीं नहीं, मैं किहड़ा मेरे ते कोई पर्चा बखा दे या किसी दी कुड़ी दी अम्मी ने शिकायत लाई है। अच्छा कैसर भी, आपकी जुगत है, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं लगा दूंगा वरना मैं निकाल दूंगा जी। वो जो आपने भी थोड़ा सा जैसे वल्गैरिटी कहते हैं, जैसे उर्फ़ आम में कहा जाए तो फाशी जिस्तान लोग, हाँ बिल्कुल, वो आपने भी अदा की है और रिसेंट डेज में की है। मतलब अभी साल पहले का आपका एक ड्रामा है, कोई फिक्रा टिकटॉक पे इतना वायरल हुआ है। वो क्या है? वो जो खड़े होने वाला जो था, वो जो फीमेल को आपने कहा था, क्या था बोले, मुझे नहीं याद नहीं। ये खड़े होके वॉशरूम करती है वो जो, अच्छा अच्छा, ये सीधा क्या ना यूट्यूब चैनल यहाँ कि ये खड़े होके मूत्र करती है ये फलाना, ये मैंने कहा ना वॉशरूम तो काफी ज्यादा हो जाता है ना। जी 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 तो काफी ज्यादा क्या मतलब? ये जो लफ्ज है ना पेशाब आप ना काटिएगा, ये गलत लफ्ज नहीं है। हाँ, ये तो हमारी सारी दुनिया को हाजत है, ये गुनाह भी नहीं है। इंडियंस की फिल्मों में, शॉर्ट फिल्मों में अक्षय कुमार, शाहरुख खान या पंजाबी इंडियंस फिल्मों में सीधा वो लफ्ज यूज किया गया। जी जी, ठीक है ना। तो वल्गैरिटी की बात ना करें, वल्गैरिटी इसमें नहीं आती। जिस तरह आप किसी को माँ बाप की जुगत करते हैं, तेरी माँ है जी, तेरी बहन तो बनो। मैंने ये मेरे जितने भी सीनियर्स उनसे पूछ लिया, मेरी लड़ाई इस चीज़ की है कि यार
हम वो ड्रामा करें जो हम अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। बहुत अच्छी। तो बाकी ये भी बात वो खड़े होके मूत्र करने वाली, वो भी मसलन कि फन में हुई थी बात, लेकिन वो उसकी क्लैप तो बहुत आई थी हाँ, तो वो ऑडियंस जो देखने आती है ना, कोई थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती है कि यार औरत को लोग के दुफला, वो ये बात छोटी छोटी जो लाइट है ना, ये निकल जाती है। दौरे हाजिर में ज्यादा वल्गर कौन है? मैं आपको 3 नाम देता हूँ, उसमें से आपको एक फनकार के बारे में कहना जो पड़ेगा। गंदी बातें करता हूँ, आगा माजिद, नासिर चन्योटी साहब और नसीम विकी साहब। इनमें तीनों सिचुएशनल एक्टर है। वल्गर कौन है? मैंने आपसे मेरे ख्याल से ज्यादा वल्गर वल्गैरिटी कौन करता है? वो करते ही नहीं, तीनों ही नहीं करते। आगा माजिद तो बहुत ज्यादा, उसके क्लिप आजकल मतलब बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं। तो आपको पता, मेरे लिए तो मेरे साथ उन्होंने कभी नहीं की। ये तो कोई बात आपने कहा ना आगा माजिद साहब, वो देख लेंगे आपको। नहीं नहीं, आगा मेरे हिसाब से इस्लाम। आगा माजिद साहब, जब मैं मुल्तान था ना, 700-800 रुपये वीक लेता था। हाँ। तो आगा साहब ने मुझे बच्चों की तरह ऐसे साथ जाना, लेके थिएटर वालों को कहना, वहाँ नासिर चिनोटी साहब भी थे। अगर मैंने सिचुएशनल काम करना सीखा ना, तो नासिर चिनोटी साहब, आगा साहब, विकी साहब, क्योंकि ये ड्रामे की बात करते हैं। बाकी वल्गर जू मैंने कोई ना कोई बात हो जाती, होनी नहीं चाहिए। कैसर पिया? वो करता है, कैसर पिया वल्गर आदमी है, बहुत ज़्यादा, मजीद भी करेंगे आगे। बहुत ज़्यादा करूँगा। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कोई आराम नहीं आया आपके? नहीं, मुझे कोई आराम नहीं यार, लेकिन मैं सारी आवाम को पता है मैं वल्गर करता ही नहीं, मैं मना करता हूँ। मना कर। मैंने पहले बहुत ज़्यादा की है। आपके जो पुराने ड्रामे हैं ना, जो अपलोड होते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सारा आर्काइव आ गया हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं आपकी वल्गर। अब शायद आप नहीं करते। उसमें ना तब अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, मुज़ाकरात का काफ़ी इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा, टेलीविजन का, मुज़ाकरात में सियासी थिएटर का भी। अच्छा अच्छा। मेरी ज़िंदगी का जो चेंज है ना, वो सियासी थिएटर से था, क्योंकि वसी शाह साहब से मैंने बहुत सीखा। मैंने आगे भी हसन भाई के इंटरव्यू में बताया कि वो कहते हैं ना, कोई ग्रीस नहीं लगा रहा है, क्योंकि वो इंसान ही, आप भी जानते हैं वसी शाह साहब, बहुत वो इतने ग्रेट इंसान। और मैंने ये टेलीविज़न का जो काम है ना, ये जो मेहनत करना सीखी है, ये जो लिखना सीखा है, या अपनी कॉमेडी को बेहतर तरीके से फैमिलीज़ के लिए मैंने करना शुरू किया है, तो वसी शाह साहब की वजह से किया। क्योंकि वसी शाह साहब एक मीठे इंसान, गैरतमंद इंसान, और किसी का दिल ना तोड़ने वाले इंसान वसी शाह वो साहब। फिक्रा ज़ाया कर देते हैं कि यार वो अगला बंदा हर्ट। मैंने क्योंकि उनके साथ 2 साल मुसलसल काम किया अभी, इतने इतने अच्छे लाफ्टर्स उन्होंने पता है क्या रिक्वेस्ट की, हमने रिकॉर्ड भी कर लिए वो, क्योंकि मैं एडिट से पहले उनको शो भेजता हूँ, मेरी आदत है, आफ्ताब साहब के साथ भी ये मेरा था ड्रिल। तो उनका मुझे फ़ोन आ जाना, खान साहब फिक्रा बहुत अच्छा है, इट्स अप टू यू, लेकिन आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि फलां की दिल आज़ारी होगी, उसके बच्चे भी ये शो देखेंगे। यानी कि वो इस हद तक जो है ना कंसर्न्ड आदमी, मोस्टली लोग नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्टली लोग बदीद होते हैं। नहीं, वसी शाह साहब में है ही नहीं है। मतलब ज़्यादा बदीद कौन होता है? जो जेलस हो, वो किसी से जेलस ही नहीं है वो इंसान। और अल्लाह पाक उनको इतना नवाज रहा है। अब मुझे सबसे ज़्यादा थे, मैं तो अपने वालिदैन की केयर करता था, वो बहुत ज़्यादा करते थे। अम्मी को इंजेक्शन लगा दिया, शुगर थी। हाँ हाँ हाँ। वसी शाह साहब के साथ जो बंदा रहेगा ना, वो कुछ सीखे ना सीखे, इंसानियत सीख जाएगा। मैं उनके बारे में ये कहूँगा। शाह जी, वी लव यू फॉर दिस। अच्छा, कैसे भी एक बड़ा मजेदार सवाल पूछना है मैंने। जी पूछे। आप प्राइवेट फंक्शंस भी करते हैं? मैनू कदों ढोलां दे के नचदे वेख लिया तुसीं यार, कदों मेरी गड्डी चों घुंगरू फड़ लए तुसीं नहीं कदों साड़ियां चुक लियां तुसीं मैं प्राइवेट फंक्शन यार, वो जिस मैं मसलन कैसर रुपया हैगा कि मैं कतरीना कैफ हां मैं प्राइवेट भाई, वो प्राइवेट फंक्शंस ये जो आपके लाफ्टर इवेंट्स नहीं होते? तुसीं कैसर रुपया नहीं मैनू महक मलक समझ रहे हो नहीं महक मलक नहीं, क्योंकि महक मलक भी शहजादी है। आई लव हर, मैं उनसे जिंदाबाद, क्या खूबसूरत डांसर। मैं अगर किसी का फैन हूं मसलन तो महक मलक उनमें भी आती हैं। आपकी किसी बदमाश से दोस्ती है? मेरी बदमाश, मैंने उनको बदमाश समझ के दोस्त नहीं बनाया, लेकिन ये है कि एक दोस्त, एक भाई समझ के वो उनके साथ मेरा उनका नाम हम ले सकते हैं? नाम नहीं, नाम तो हज़ारा बंदे ऐसे हैं जो अच्छा, मतलब बाकायदा। मुझे पता लगा कि आप वेपन भी अपने साथ हर वक्त कैरी करते हैं, मैंने खुद देखा है। होना चाहिए, असला रखना अपने पास सुन्नत है। वाह। अपनी हिफाजत करना जी जी सुन्नत है। तो इसकी ट्रेनिंग भी ली है आपने या सिर्फ रखा हुआ है? हाँ जी, 6 महीने के बंदा मैंू अफगानिस्तान तो ट्रेनिंग देना आंदा सी। नहीं, ठीक है ना, बम्ब के उत्ते बह के मैंने पिस्तौल फड़ के कहते चलाओ, ठीक है, तुमने न चलाया तो नीचे से चल जाएगा, नीचे से चल जाए। ठीक है ना। कुछ ट्रेनिंग क्या, वो बस होता है। जब लिया था, पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई मैं माशाल्लाह मैट्रिक फुल फेल हूँ। मैट्रिक फुल फेल है? फुल फेल। तो दोस्तों, ये कामयाबी का, शोहरत का, इज्जत का ताल्लुक तालीम से बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द ब्लेसिंग। अगर आप कामयाब होना चाहते तो आपको मैट्रिक फेल होना चाहिए। ये कैसर साहब ने नया आज बयानिया दिया है। हर फील्ड में जेलसी बहुत है, स्पेशली हमारी मीडिया फील्ड में तो बहुत ज़्यादा है। आपने भी इसको फेस किया? मैं अभी तक फेस कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कभी हुआ कि फलाम हो कैसे होएगा तो मैं नहीं करांगा? ये तो मेरे साथ अक्सर होता है। अभी भी होता है? नहीं, अभी तो मैं मजाक जैसे कर रहा हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, मेरी आदत है। ब्रांड आपके साथ तो मतलब काम करना लोगों के लिए। हाँ, मेरी ज़िंदगी में पता क्या है कि सिप भाई, मैं किसी से जेलस नहीं ना होता,
तो मेरा अल्लाह पाक मुझे फिर वो काम ही वो देता है जो सिलेक्टेड हो। ठीक है। मेरे पास बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारों ने कहा पैसे बढ़ा दिए फलां फलां फलां, मैं अपने कैप्टन के साथ होता हूँ, टीम वर्क के साथ होता हूँ, बहुत अच्छा। ठीक है ना। तो जेलस तो होते हैं बंदे अच्छा, वो आज मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो आप बंदे से जेलस नहीं हो रहे थे, आप अल्लाह ने जो उसे इज्जत दी, आप अल्लाह उस इज्जत से जेलस हो रहे थे, आप अल्लाह से जेलस हो रहे शिरक थे, कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है कि ना? अल्लाह की डिवाइड के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये गलत है इसके वो इज्जत दी है ना, ये आपको काम करना। मेरे अपनों ने ये कहा हुआ है, आपको ने भी कुछ सुना होगा कि इतना काम नहीं करना, फिर असी की करांगे, ये करेगा, ठीक है ना। तो मेरे आपको पता कोट नहीं कर सकता, है जानी दोस्त है, हाँ वो सारा वाकया है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने कभी उनके खिलाफ, मेरे अपने सब। आज तक सबसे महंगा ड्रेस कितने का लिया? वो मैं ज्यादा ट्राउजर टी शर्ट ज्यादा पहनता हूँ, कैजुअल ड्रेसिंग, कैजुअल चपली जूती पहनी है मैंने। और एक मतलब मेरी वाइफ कह रही कि तू चपली जूती निकर पा के तुझे फॉर्चूनर च उतरे अंदर लोग की कहणगे। मैं कह लोगों ने मेरी जूती या कपड़े नहीं देखने, वो कैसर भी को जानते ना, तो कैसर भी की इज्जत करेंगे। इज्जत कपड़ों की नहीं होनी चाहिए भाईजान, इंसान की होनी चाहिए। मोस्टली आजकल फॉर्चूनर की इज्जत है, गाड़ियों की इज्जत है, वो ब्रांड यू नो। मैं मुझे बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से। मेरा सबसे ज़्यादा दोस्त कौन है? अमीर आदमी कम है, हम जैसे गरीब ज़्यादा। मैं आप मुझसे तो अमीर है ना, तो लेकिन ये है कि मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो गेट वाला है, क्योंकि मैं वो उन गेट वालों की इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो उस गेट में से मुझे अंदर नहीं जाने देते। कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश की? मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मेरा अपना हासा निकल जाता है। नहीं, कभी कोशिश मतलब लिटरली मैंने सीखने की भी कोशिश की है। तो क्या मैंने क्या किया, मैंने ना एयरपोर्ट पे जाना था, ना सारा सीख लिया, मैंने लिखवा लिया कि आई एम कमिंग टू लंदन, माई फलाना फिल्म शूटिंग, ये माई होटल नेम फलाना ये वो। तो जो मैं उत्थे पहुंचे एयरपोर्ट ते, अंग्रेज ने मैंने व्हाट इज फोर्सेस पता नहीं की क्या, मैं सब कुछ भूल गया, ब्लैंक हो गए बिल्कुल। मैं कहा आई कांट स्पीक इंग्लिश, नो 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 प्लीज आंसर मी व्हाट हैपेंड, ये वो बला बला जो के अंदर है। मैं कहा प्लीज उर्दू तर्जमा, उससे मैं ये कह रहा हूँ ट्रांसलेटर प्लीज, नो ट्रांसलेटर ये वो। उसने अपने हाथ मारा प्लीज जो, तो मैं निकल गया, निकाल दिया अभी तक। हाँ वो तो, लेकिन जो भी है बंदा फंसा उन्होंने मस्त बन जाएगा। तो इंग्लिश जुबान है, तो मैं कह रहा हूँ कि पंजाबी में लिख लेता हूँ, पंजाबी सबसे मुश्किल है लिखना, वो मैं लिख लेता हूँ। लेकिन मुझे तो याद है कि आप वो वाहिद मेहनती कॉमेडियन है जो बाकायदा आपने टीवी के लिए तैयारी भी बहुत ज्यादा की हुई है। मैंने बहुत ज्यादा, अभी भी मैं जो भी मेरा काम होता है। अच्छा, लिख के करते हैं? मैं चाहे थिएटर हो चाहे जो मर्जी हो, मैं नहीं मुज़ाकरा जोन सा है ये, नहीं मुज़ाकरा लिख के नहीं करता, ये तो फिल्म दी है, ये फिर शेर लिखा होता है जो मैंने खुद बनाया होता है। कि आजकल वो जो फैसलाबादी हमारे फनकार हैं दोस्त, वो सारे वो छोटे भाई फैसल रामे सजाद, अब वो ये पिछले दिनों उसने शिकवा किया कि हम जानी भाई ने शिकवा किया कि ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮ ਵਕਤ ਨਾ ਵੀ नहीं ਲੈਂਦੇ। गुस्सा ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। नहीं तो उसने नाम नहीं लिया किस प्रोग्राम में उसकी कॉमेडी हो रही है। वो मतलब इशारा ही किया। सजाद जानी मेरा भाई है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। ये फॉर्मेट तो और मैं हाँ ये अभी ये जो कॉमेडी हो रही है, ये शेर व शायरी हो रही है, ये 26 साल से हम कर रहे हैं। सजाद बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसकी मुझे तरक्की की बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मेरा वो रियल ब्रदर है, वो मेरी जान है। वो उसने अगर कोई बात की है ना तो मैं मेरे ख्याल से फिर आपको नहीं कहा होगा किसी और प्रोग्राम। नहीं, मैं उसके पास बैठ के कहता होता था कॉमेडी तो किसी की नहीं होती, जिसके मुंह से बात निकल गई उसकी बात। हाँ ठीक है ना। उसके बाद हज़ार प्रोग्राम ऐसे हैं सजाद जाने के, जितनी जुगती हुई हैं वो सब थिएटर की हैं अभी भी। तो मैंने कभी सजाद से नहीं कहा, बल्कि सजाद से जब मैं बैठता हूँ मिलता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ यार असी जो कोई अच्छी कोई गल लगे मैं ताड़ी मजाकरा भी करता हूँ ना, ये वो फला, ये मैंने उससे बोला है। अच्छा, आपने खुद ब खुद ही अग्री किया? मैंने उसे किया, मैंने 1000 मरतबा उसे कहा। बस वो शायद अपने आप को कॉमेडी आप की हो ही नहीं सकती, अल्लाह पाक ने। बस मैं यही कह रहा हूँ कि बंदा जब अल्लाह इज्जत देता ना तो वो फिर गुरूर ना बीच में आ जाए। लेकिन सजाद ऐसा बंदा नहीं है, वो उसने एक मजाक में किया होगा, या वो एक टची इंसान है, बड़ा ग्रेट इंसान है, बरीक आदमी, और एक बरीक आदमी है। और मैं उसका जो वो काम करता है, जितनी वो मेहनत करता है, मैं उसके हक में हूँ। और 2 बंदे हैं, वाजिद खान और सजाद जानी, जिनकी तरक्की से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाह, ये आपके साथ मतलब इनकी। हाँ, सजाद मेरा भाई है, उन साथ खून माफ है, खैर। अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में सब लोग जानते हैं, दुबई चले गए, ठीक है, और अब आगे आगे माशाल्लाह उनका इंटरनेशनल टूर है। लेट्स सपोज कैसर पिया को कॉल आती है और आफ्ताब भाई का ऑर्डर आता है कि कैसर कम टू दुबई। आफ्ताब साहब की पहले तो मुझे कॉल इसे आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन आफ्ताब साहब के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। वाओ।
आफ्ताब साहब की मैं काफ़ी अच्छा, ये इतनी ज़्यादा मोहब्बत की वजह क्या है? मैं आफ्ताब इकबाल साहब की रिस्पेक्ट इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि हम थिएटर करते थे, उनकी सोच को सलाम कि उन्होंने थिएटर के फनकारों को लेके प्रोग्राम शुरू किए, सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब साहब ने, ठीक है। उसके बाद जितने भी शोज़ चले हैं, आज अगर हम सुखी हैं, मैं फिर वो कह रहे हैं कि इसी प्रोग्राम में वो बात मैं आगे भी की है। वो गाड़ी वाली बात मुझे बहुत पसंद आई थी कि हम जी जी, जब भी कोई नई चीज़ लेता हूँ तो उनको मैं आफ्ताब साहब को दुआएं देता हूँ। ये मैंने आगा साहब से बात की थी, वो तब वो इंटरव्यू नहीं कि मैं पे एक मरतबा की कि मैं तुम्हें दुआ देना। फिर आफ्ताब साहब ने भी ये कहा कि आगा साहब ने भी कहा था जी कि मैं कोई चीज़ लेता हूँ तो मैं आपको दुआएं देता हूँ। तो आज हम जितना भी सुखी हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से उसका वसीला आफ्ताब इकबाल साहब बने थे। आज भी मुझे वो कहेंगे कि एक पाँव पे खड़े होना है तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं मेरे बच्चे इधर हैं, मैं ज़्यादा अपने बच्चों को टाइम देता हूँ, तो काम बहुत ज़्यादा इधर कर रहा हूँ। यानी कि जाएंगे नहीं लेकिन जाना नहीं, अगर वो कहेंगे तो मैं चला भी जाऊँगा। तो उनके पास माशाल्लाह इतने सुपरस्टार फनकार हैं, और कुछ ऐसे भी हैं मतलब मेरे जाने से वो परेशान हो जाएंगे, जैसा कि काफ़ी मरतबा हुआ है उनके साथ। एक आधा नाम तो लेना आज। नहीं, नाम तो मैं आपका लूंगा सबसे पहले, क्योंकि आप ही कास्ट वगैरह करते थे ना, आप ही से सब मशवरा करते थे। आपको कसम, आप नाम ले लें जो लोग आप मेरे बारे में आपको कहते अच्छा लगता है तो मेरा अच्छा लगता है। वाह फफे कुटन औरत। आशिक मिजाज है? अब नहीं। कभी किसी फैन ने जो पीछे पड़ गई हो, जान का अजाब जिसे कहते हैं ना, घर तक आ जाना, फोन पे बहुत ज्यादा बात करना? शादी से पहले था, अब नहीं है। उदू तो भाई सानू बल्कि जो वो नहीं सी आंदी थे उन्होंने घर चले जाते कि तू आए साढ़े घर नहीं आया जी। ये मजाक की बात है। अच्छा, कैसे भाई जाते जाते छोटा सा रैपिड फायर, यस, मुज़ाकरात से इंस्पिरेशन है, इनमें से कौन सा एंकर ज्यादा चालाक और बेहतरीन कैप्टन है? आफ्ताब इकबाल, वासे चौधरी? सारी दुनिया के जो होस्ट है ना वो एक साइड पे और आफ्ताब इकबाल साहब एक साइड। आप किसी का भी नाम ले देते जी, मेरी सारी दुनिया की साइड पे वो सबसे बेस्ट होस्ट आफ्ताब इकबाल साहब इतने। क्या कहने, इनमें से किस फनकार को आप कहेंगे कि बंदे दा पुत बन जा? ऑप्शंस आर, नंबर 1 पे आगा माजिद, नंबर 2 पे नसीब मिक्की साहब, एंड नंबर 3 पे नासिर चनियोटी। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। क्या वो सवाल है यार? ना सवाल है, ਤੁਸੀਂ 50 रुपए ਦਾ सवाल करो जिंदे ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ है ਤੁਸੀਂ हैं। अच्छा, किसी फीमेल अदाकार के साथ आपको वक्त गुजारने का मौका मिले तो इनमें से किसके साथ सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे? जी, मैडम नरगिस, खुशबू जी और महक मलिक। खुशबू साहबा की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे मैं मजाक भी कम करता हूँ। उनके साथ एंजॉय नहीं करेंगे? तो नरगिस साहबा है, वो बब्बर शेर नहीं है, उनके साथ वो इंजॉय होता है जब बैठते हैं, झुकते हैं, मारते हैं, वो पिछले वाकई याद आ जाते हैं। तो खुशबू साहबा की मैं इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि मेरी खातिर उन्होंने। अच्छा, वासे भाई के साथ आपका ये फॉर्मेट तय है? आपको पता है ये रैपिड फायर है, इसमें आपने क्विक जवाब देना है। ਉਹ ਪਾਏ ਨਾ ਉਹ ਵਾਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜੇ यार वैसे क्या, ਉਹ एंकर जे ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। गाइस, दिस इज कैसर पिया। कैसर भाई, वी लव यू फॉर दिस स्पॉन्टेनिटी और फॉर योर टाइम। अब जाते जाते ये पॉसिबल नहीं है कि एक बहुत अच्छा फिक्रेबाज कॉमेडियन आप जैसा प्यारा भाई हो और अमान साहब के साथ कोई याद ना हो। अमान साहब के साथ ऐसा हुआ ना कि मुल्तान में ड्रामा कर रहे थे तो उस वक्त अक्ल ही नहीं थी, सिर्फ झुकते करता था मैं। तो अमान साहब ने मुझे वो कपड़ा पकड़ के कह दिया, तू नहीं हटना है, इतने 4 ही बजन चारे एक पासे अल्लाह वारिस मैं कल्ला एक पासे। तो मैं कहा ठीक है जी बजन के। अजय मैंने चाहिए सी कि बैक कवा के नहीं बाबा जी, वो अकल नहीं थी ना, सेंस नहीं थी। तो तब शौकी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने जुगतें की फलां बड़ी जुगतें की। बाद में उन्होंने क्या किया, मेरा हाथ खड़ा कर दिया। बड़े इंसान थे तो जिनका उन्होंने हाथ खड़ा किया वो पूरी दुनिया में वो कामयाब बंदा हुआ है। तो होटल आ गए थोड़े मजे जाके कहते तेरी ऐसी दी तैसी तेन मैं हुण निबड़ना ही कैसे रुपया, तू लाहौर आ, मैं हुण जाके मालशां कराउणी आ, बादाम खाने ते मैं तेरे नाल मुकाबला कर वो आप। लेकिन सबसे पहले लाहौर में आके वो मुंडा लेके आओ, ये करो, बड़ा अच्छा मुंडा जे, वो इंज कर देगा, वो कर दे ये सारा। तो अमानुल्लाह साहब का जो हम उनके हज़ार वाक़े ऐसे हैं। एक आधा कोई ऐसा जो ऑडियंस ने आज तक ना सुना हो जो कि यूट्यूब पे भी यार हम उतर कहने नहीं देगा, उनका ये वाक़या है। इस गंदे अंडे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का गंदा अंडा दबाएं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें।